हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 42 लेते हैं। इसका टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा। याद कीजिए और बताइए। हमें कुछ बातें यहाँ पर बतानी हैं। दिए गए चित्र में रेखाखंड CD को कहते हैं। ये जो CD रेखाखंड है इसको हम क्या कहते हैं? तो हमने इसको पढ़ा हुआ है, ये जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर जीवा आ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप। वृत्त के त्रिज्या तो हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने ये त्रिज्या ले ली, इसका केंद्र ये हो गया और इसकी चाप ये हो सकती है। अंतर्भाग बहिर्भाग में स्थित होते हैं, तो ये अंतर्भाग में ही स्थित है, वृत्त के बाहर नहीं है, तो यहाँ पर अंतर्भाग आ जाएगा। वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे लंबी क्या होती है? वृत्त का व्यास बीच में होता है, जैसे कि वृत्त है, इसका व्यास इसके केंद्र से होकर जाता है, तो ये सबसे लंबी जीवा होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा जीवा। आकृति 1 में रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूता है। यह रेखाखंड वृत्त का व्यास है। ये वृत्त बनाया, इसका केंद्र यहाँ पर है। एक रेखाखंड खींचा जो वृत्त के केंद्र से जा रहा है और वृत्त पर 2 बिंदु, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन पर ये छू रहा है, तो इसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। ये व्यास हो गया। आकृति 3 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये रेखाखंड इस वृत्त के बाहर है। ये रेखाखंड इस वृत्त को केवल इस बिंदु पर छू रहा है, इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। AB को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। आकृति 2 में रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है तथा वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता है। ये रेखाखंड वृत्त के बाहर है, वृत्त ये है, इसके बाहर है, ये इसको कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहा है। आकृति 4 में रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यह वृत्त की छेदक रेखा है। इस ED रेखाखंड ने इस वृत्त को इस बिंदु पर तथा इस बिंदु पर, इन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया और ये वृत्त के बाहर भी जा रहा है। इसको वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि चित्र 3 में AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है। तो चित्र 3 यहाँ पर है, ये AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है। प्रश्न, वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर ये दर्शाया गया है। यहाँ पर ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, इसमें ये सभी वृत्त की जीवाएँ हैं। चाहे इसको हम AB ले लें, ये PQ हो गया, ये RS हो गया, ये तीनों वृत्त की जीवाएँ हैं। ये केंद्र से ऊपर बना दी, ये केंद्र से नीचे बना दी, ये इधर साइड से बना दी, कैसे भी हम बना सकते हैं। और यहाँ पर ये तीनों वृत्त की छेदक रेखाएं हैं। ये वृत्त को छेद कर रही हैं और वृत्त के बाहर भी जा रहा है, तो यहाँ पर छेदक रेखाएं हैं। वृत्त की जीवा, छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में तुलना। यहाँ पर तुलना दी गई है। जीवा क्या होती है? वृत्त के अंदर स्थित होती है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है, केंद्र से होकर जा सकती है। जीवा बनाएंगे हम, जैसे हमने ये वृत्त ले लिया, ये जीवा बना दी हमने। ये वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको छूती है, केंद्र से होकर जा सकती है। अगर मान लीजिएगा केंद्र यहाँ है तो हम इस तरह से जीवा बना सकते हैं, ये वृत्त के केंद्र से जा सकती है। छेदक रेखा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। इस छेदक रेखा ने वृत्त को यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, केंद्र से होकर जा सकती है। हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये केंद्र है और ये छेदक रेखा हो गई। स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर स्थित होती है। स्पर्श रेखा हम ऐसे बनाते हैं कि ये वृत्त है, इस बिंदु को छूती हुई हमने स्पर्श रेखा बना दी, तो ये वृत्त के बाहर है।
वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है। ये जो बिंदु है इसी पर छू रही है, कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती। ये स्पर्श रेखा केंद्र से होकर कभी भी नहीं जाती, क्योंकि केंद्र से जाएगी तो फिर ये दो बिंदुओं को छूती हुई पास होगी और वो फिर छेदक रेखा बन जाएगी। स्पर्श रेखा केवल वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब इनका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु, जैसे कि ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पर ये टच कर रही है तो इसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? हमने वृत्त लिया है, इस पर चाहे यहाँ बनाएं, 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 कितनी भी बना सकते हैं। इसका मतलब हो गया, इसका उत्तर हो गया अनंत। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कर लिया है, वही अंतर है। प्रश्न 4, सत्य तथा असत्य बताइए। वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर हो सकती हैं। तो मान लीजिएगा कि हमने ये वृत्त बनाया, इसकी एक छेदक रेखा बना ली, इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा बना ली, तो ये दोनों समांतर दिखाई दे रही हैं, तो ये समांतर हो सकती हैं। तो इसका उत्तर हो गया सत्य। तो ये बात तो सत्य है। बी पार्ट, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, तो इसलिए ये बात असत्य हो गई। इस तरह से वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।